नमस्ते, जय गुरुदेव। ऐश्वर्य उपनिषद का चैप्टर 12 कहता है एक शब्द के बारे में, ऑफर। इसमें दो सूत्र है। पहला सूत्र है, एरोगेंट मैन सेज आई विल बी रिचर देन यू। अहंकारी आदमी, मस्ती वाला आदमी कहता है कि मैं ना तुमसे भी अमीर बनूंगा, हो जाऊंगा। आई विल बी रिचर देन यू। और दूसरा सूत्र है, द वाइज मैन सेज, जिसको समझ है, अकल है, विजडम है, वो कहता है आई ऑफर माई रिचेस टू यू। मेरी जो संपत्ति है ना, मेरा जो धन है ना, वो मैं तुझे ऑफर करता हूँ। क्या फर्क है ये अहंकार से जीने वाला आदमी और वाइज आदमी में? क्या दोनों का जीवन सेम होगा? अहंकार से जीने वाला कंपटीशन के पीछे लगेगा क्या, कि किसी से मुझे बड़ा होना है, किसी से मुझे अमीर ज़्यादा होना है। तो कंपटीशन क्या लाती है? कंपटीशन प्रेशर लाती है, टेंशन लाती है। हाँ, इजीनेस लाइफ का जो कंफर्टेबलनेस है, या कहे एफर्टलेसनेस जो है, क्या वो ख़त्म हो जाता है एरोगेंस की वजह से? और एरोगेंस है क्या? इज़ इट अ प्रोडक्ट ऑफ ईगो? क्या अहंकार से एरोगेंस आता है? और अहंकार क्या है फिर? तो रूट कॉज क्या है ऐश्वर्य से दूर रहने का? सो कैन ईगो बिकम रिच? क्या अहंकारी आदमी, एरोगेंट आदमी अमीर हो सकता है? एक छोटी सी बात है, गुजराती लोगों में मैंने सुना है, एक कहावत है, ओळखा रत्नानी खान छे। मतलब आपकी जितनी पहचान है ना, जितनी कनेक्टिविटी है ना, जितने कॉन्टैक्ट्स है ना, जितने लोग आपके जीवन में है ना, यही रत्नों की खदान है। तो किसकी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सकती है? ज़्यादा समबड़ी की या नोबड़ी की? जो एरोगेंट है उसकी, या ह्यूमिलिटी है, पोलाइटनेस है, हम्बलनेस है, उसकी? तो रिच बनने का तरीका क्या एरोगेंस हो सकता है? वो तो कहता है मैं तुमसे ज़्यादा अमीर बनूंगा। ये गया कंपैरिजन में, ये फंस गया। इसको बचाना मुश्किल है। लेकिन वाइज मैन, वाइज किसे कहेंगे? जिसके पास विजडम है। वो विजडम किसे कहेंगे? जिसको अस्तित्व के नियमों का सही मायने में पता है, सही मायने में पता है। वो क्या कहता है? आई ऑफर माई रिचेस टू यू। मेरा जो है ना, वो सब तेरा है। ही इज ऑफरिंग। जरूरी नहीं कि उसको वो देना ही पड़े, बट इफ ही इज ऑफरिंग एंड अदर वन इज रेडी टू टेक, ही इज हैप्पी टू ऑफर इट और टू शेयर इट, टू गिव इट। तो ऐसे आदमी का जीवन कैसा होगा? और इसको वाइज कहा है? द वन हु इज रेडी टू ऑफर हिज रिचेस टू अदर्स इज अ वाइज पर्सन। मेरा 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 करते बैठा तो उसको कोई वाइज नहीं कहता है। लेकिन तेरा 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 ऐसे कोई जीता है तो क्या वो वाइज है? क्या सारे संत, सेजेस, ऋषि, मुनि ये इस ढंग से जीते थे? इनकी प्रार्थना भी देखो तो ये ना खुद के लिए नहीं मांगते थे, पूरे अस्तित्व के लिए मांगते थे। अब सीधा सीधा एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बात सीधी है। अगर मैं ऐसे प्रेयर करता हूँ ना, तो मेरा जो आम का पेड़ है ना, उसको बहुत सारे आम आने दो। तो दिल से की हुई प्रेयर तो पहुंचती है, ऐसे सुना है, और आम बहुत आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे आम के पेड़ को बहुत सारे आम आए हैं और बाजू वालों के, नेबर्स के पेड़ को नहीं आए हैं, तो क्या मैं अपने पेड़ के आम खा पाऊंगा? कारण दो है। एक, उनके पास नहीं है, वो भूखे हैं, उनके बच्चों को आम नहीं है, तो मेरे से खाया नहीं जाएगा। मैं तो शेयर करूंगा, ऑफर करूंगा ही। दूसरा कारण ये है, फिर चोरी होने का चांसेस बढ़ गया। तो मैं अपना धन भी, अपनी संपत्ति भी एंजॉय नहीं कर पाता हूं अगर मैं सिर्फ खुद के लिए मांगता हूं। लेकिन अगर प्रार्थना ही करनी है, और मैंने ऐसी प्रार्थना की कि सारे जो आम के पेड़ है ना, वो किसी के भी हो, उसको भर भर के बहुत सारे आम आने दो। तो ऐसा जब हो जाता है ना, तो सारे आम के पेड़ को बहुत आम आ जाते हैं। और इसका परिणाम क्या है? मैं अपने आम, अपने पेड़ के आम पूरी तरह से कंज्यूम कर पाता हूँ, एंजॉय कर पाता हूँ, भोग पाता हूँ। और मांगना ही है तो वाइज आदमी को समझता है कि खुद के लिए क्यों मांगू,
इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर ने पसायदान मांगा है। सारी ऋषि मुनि, अभी रुद्र सूक्त करके है, उसकी अगर चमक पार्ट जो है, पार्ट 2 जो अगर देखेंगे तो वो पर्वत मांगते हैं, बारिश मांगते हैं। तो पर्वत या बारिश या कोई इंडिविजुअल संभाल सकते हैं। हजारों गाय हमें मिले, गोधन मिले, हमारे खेत में हमारे गायों को बहुत सारा दूध आए। अरे सारी गाय, अगर हजारों गाय दूध देने लगी तो क्या आप अकेले वो कंज्यूम कर पाओगे? तो ये प्रेयर्स जो है ना, ये यूनिवर्सल प्रेयर्स है और ये विजडम में से आती है। द वाइज मैन सेज आई ऑफर माई रिचेस टू यू, और एरोगेंट मैन सेज आई विल बी रिचर देन यू। ये सेपरेशन है ना, अहंकार तो सेपरेशन ही है, या तो सेपरेशन का परिणाम है, ये फर्क है। सो ऑफरिंग वट एवर वी हैव इज वन ऑफ द कीज टू रिचनेस। ऐसा शायद ये चैप्टर 12 ऐश्वर्योपनिषद का कह रहा है। देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं कि क्या ऑफर करने से कम होता है। कम होता है अगर सर ऐसा अगर लगता है ना देने से कम होगा, तो ये अहंकार की भाषा है, अहंकार की समझ है। अगर विजडम है, नोबडीनेस है, तो देने से कम नहीं होता है, देने से बढ़ता है। ये बहुत सारे लोगों का अनुभव है। तो हम भी अगर रिच होना चाहते हैं तो ऑफरिंग वट एवर वी हैव आवर रिचेस, क्या ये रास्ता हो सकता है? सोचिए, अप्लाई करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।